नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनुपमा अग्रवाल ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी 1 ईयर का फुल प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने 12 भावों के बारे में स्टडी चल रही थी। पहले हमने 12 राशियों के बारे में स्टडी किया और हमारे 360 डिग्री का भव चक्र होता है, जिसमें 12 राशियाँ होती हैं। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। और हमारी पिछली कक्षा में 12 भावों पर स्टडी चल रही थी। तो हमने पहले 6 भावों के बारे में डिटेल में स्टडी किया। फर्स्ट भाव से हम क्या देखते हैं? फिजिकल अपीयरेंस। सेकंड भाव से धन परिवार, जिसे कुटुंब भाव, धन भाव भी कहते हैं। भोजन वगैरह देखते हैं। पहले भाव के कारक प्लेनेट हैं सूर्य और चंद्रमा। सूर्य जो आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। सेकंड भाव का कारक प्लेनेट है गुरु, जो धन का कारक है, और बुध जो है वाणी और प्राइमरी एजुकेशन का कारक है। सेकंड भाव से हम देखते हैं धन, परिवार, वाणी और भोजन और आंखें, अंगों में आंखें। फर्स्ट भाव से अंगों में क्या देखते हैं? मस्तिष्क के अंदर का भाव और सिर, हेड देखते हैं। फिर थर्ड भाव के बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया। थर्ड भाव को सहज भाव बोलते हैं। छोटे भाई बहन का भाव है ये, सहोदर भाव है। इसे छोटी यात्राएं देखते हैं। पराक्रम का भाव है ये आपके। संचार प्रणाली, लिखना, कम्युनिकेशन का भाव है। डाकिया, ज्योतिषी, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल, ये सब हम थर्ड भाव से देखते हैं। थर्ड भाव का कारक प्लेनेट है मंगल, जो छोटे भाई का कारक है। यहाँ पर शनि भी थर्ड भाव का कारक प्लेनेट है, क्योंकि शनि जो है ये अष्टम से अष्टम भाव है, थर्ड भाव, और अष्टम भाव का कारक प्लेनेट शनि है, जो कि आयु का कारक है। तो यहाँ पर शनि आयु, थर्ड भाव जो है आयु का भी कारक घर माना जाता है। फिर आता है फोर्थ भाव। फोर्थ भाव जो है माता का भाव है। इसे हम देखते हैं सुख, संपत्ति, वाहन सुख और एजुकेशन, स्नातन डिग्री, ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशन होती है वो हम फोर्थ भाव से देखते हैं। तो फोर्थ भाव से भवन सुख भी देखते हैं, भूमि प्रॉपर्टी वगैरह भी देखते हैं, वाहन सुख, माता का सुख और आत्मा, ये शांति, मन की शांति। पब्लिक का भी घर है ये। तो फोर्थ भाव का कारक प्लेनेट मेन होता है चंद्रमा, जो माता का कारक है। और अगर हम इसमें फोर्थ भाव में भूमि और प्रॉपर्टी या मकान के बारे में देखना है, तो फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट क्या आ जाएगा? मंगल। और अगर हमने वाहन सुख देखना है, तो फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट शुक्र होता है। वाहन का कारक प्लेनेट यहाँ शुक्र होता है। और यहाँ एजुकेशन के लिए फोर्थ भाव का कारक प्लेनेट होगा बुध। फिर हमने स्टडी किया फिफ्थ भाव। फिफ्थ भाव जो संतान का भाव है, पुत्र भाव भी कहते हैं जिसको। इससे हम एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रेम संबंध, कलात्मकता, एंटरटेनमेंट, और ये लॉटरी एंड सट्टा, भक्ति भाव, मंत्र साधना, ये सब हम फिफ्थ भाव से देखते हैं। इस फिफ्थ भाव का कारक प्लेनेट है गुरु। फिर हमने स्टडी किया था सिक्स्थ भाव, छठा भाव। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, रिपु भाव भी इसे बोलते हैं। ये प्रतियोगिता, जॉब, कर्ज का भाव है, रोग, ऋण और शत्रु। ये मामा का भी भाव है। इसका कारक प्लेनेट होता है मंगल, जो मुकदमेबाजी का कारक है। और शनि भी इसका कारक प्लेनेट है। शनि नौकर चाकर, लेबर क्लास, दास दासियों का कारक प्लेनेट यहाँ पर होता है शनि। और फिर छठे भाव में बुध जो है वो मामा का कारक है। अब यहाँ पर
मामा का भाव ये कैसे हुआ छठा भाव, क्योंकि फोर्थ भाव जो है वो आपकी माता का भाव है, और फोर्थ भाव से काउंट करने पर छठा भाव थर्ड भाव आता है। फोर्थ भाव को अगर हम पहला भाव माने तो छठा भाव तीसरा भाव आएगा। तीसरा भाव जो होते हैं छोटे भाई बहनों का भाव है, तो माता का भाई हो गया। माता का भाई आपका क्या हुआ, जातक का मामा हुआ। तो ये हुआ अपना सिक्स्थ भाव। सिक्स्थ भाव तक हमने डिटेल में स्टडी किया था, और अब हम स्टडी करेंगे सेवंथ भाव, जिसे हम क्लत्र भाव भी बोलते हैं। इससे क्या क्या देखते हैं, शादी, पति या पत्नी का भाव भी इसे कहा जाता है, विवाह, साझेदारी और व्यापार, व्यापार में साझेदारी देखते हैं। इसे क्लत्र भाव या पति पत्नी का भाव भी कहते हैं। व्यापारिक पार्टनर भी इसी से देखते हैं। इससे जीवन साथी के साथ रिश्ता, इच्छाएं, काम शक्ति, साझेदारी, प्रत्यक्ष शत्रु, मुआवजा, यात्रा, विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा, यौन रोग, मूत्र रोग, जनन अंग, लिंग, योनि आदि देखते हैं। ये दशम से दशम होने के कारण दैनिक रोजगार भी इसी से देखते हैं। अब इसका कारक प्लेनेट होता है शुक्र। लड़की की शादी के लिए कारक प्लेनेट शुक्र को देखेंगे, और अगर लड़की की शादी है तो कारक प्लेनेट यहाँ पर, अगर लड़की की कुंडली है तो कारक प्लेनेट गुरु होगा। लड़की की शादी के लिए कारक प्लेनेट गुरु देखते हैं, गुरु से देखते हैं। हाँ जी, सप्तम भाव क्लियर है? हेलो, यस मैम, यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है आठवां भाव, अष्टम भाव। अच्छा, इसके अंग भी हो गए, सप्तम भाव के अंग हो गए यौन अंग, जनन अंग और लिंग, योनि और लिंग। और अष्टम भाव को रंध्र भाव भी बोलते हैं, ये आजू का भी भाव है। इससे आजू मृत्यु का प्रकार, यानी मृत्यु कैसे होगी, गुदा द्वार, बाधाएं, दुर्घटना, मुफ्त की संपत्ति, विरासत, पैतृक संपत्ति, वसीयत, पेंशन, चोरी डकैती, चिंता, रुकावट, विरासत में मिला धन, मानसिक वेदना, रहस्यमय विद्या, तांत्रिक, गड़ा हुआ खजाना और रिसर्च, गूढ़ विद्या विज्ञान। और ये है पति या पत्नी का कुटुंब भाव, धन भाव जिसे बोलते हैं, ससुराल, ससुराल पक्ष भी इसे देखते हैं, क्योंकि ये पति या पत्नी से सेवंथ भाव से सेकंड भाव है, तो पति या पत्नी का धन भाव, कुटुंब भाव काउंट होगा। अब अष्टम भाव का कारक प्लेनेट क्या है, शनि, जो आजू का कारक है। नेक्स्ट है नवम भाव। नवम भाव भाग्य भाव जिसे बोलते हैं, धर्म भाव भी कहलाता है। इससे लंबी यात्राएं, धार्मिक लंबी यात्राएं देखते हैं। इस भाव का कारक प्लेनेट है गुरु, और ये पंचम से पंचम होने के कारण, पंचम भाव से पंचम होने के कारण इसे पोता पोती भी देखते हैं। ये धर्म का भाव है, और सप्तम से तीसरा भाव होने के कारण साला साली, देवर देवरानी, ननद, ये सब इससे देखते हैं। इससे सौभाग्य, धर्म, चरित्र, लंबी यात्राएं, बुजुर्गों व देवताओं के प्रति श्रद्धा और भक्ति, आध्यात्मिक उन्नति, उच्च शिक्षा
और अंगों में आती है जांघें यानी हिप्स, तीर्थ यात्रा और आत्माओं से संपर्क आदि देखा जाता है। नवम भाव का कारक प्लेनेट है गुरु। नेक्स्ट है दशम भाव, कर्म भाव जिसको बोलते हैं। इसे नौकरी व्यवसाय क्या होगा आपका, ये सब इससे देखते हैं। हाँ जी, दशम भाव इसे कर्म भाव और पिता का भाव कहते हैं। इससे व्यवसाय, कीर्ति, शक्ति, राज्य, अधिकार, नेतृत्व, सत्ता, सम्मान, सफलता, रुतबा। अंगों में आता है घुटने, चरित्र, कर्म, जीवन में उद्देश्य, आपका लक्ष्य क्या है, मालिक, नियोजक, अधिकारी, अधिकारियों से संबंध, व्यापार में सफलता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, सरकार से सम्मान, उच्च पदवी। ये सब हम देखते हैं दशम भाव से। दशम भाव का कारक प्लेनेट है सूर्य, जो पिता का कारक है और गवर्नमेंट जॉब का कारक है। और इसमें बुध जो है व्यापार, बिजनेस का कारक प्लेनेट है। मंगल तकनीकी शिक्षा का कारक है। गुरु फाइनेंस का कारक है। और शनि जो है लेबर क्लास और मेहनत का कारक है, कर्म, जॉब का कारक है। और इसमें अंगों में आता है घुटने। ये दशम भाव जो है सास का भी घर है, क्योंकि सप्तम से फोर्थ है, यानी कि पति या पत्नी से फोर्थ भाव है, पति या पत्नी की माता, तो सास का भाव हो गया। पिता का भी भाव है और सास का। नेक्स्ट है 11वां भाव, 11वां भाव, जिसे आय भाव बोलते हैं, लाभ भाव भी बोलते हैं। आपका इनकम सोर्स क्या है, आय कैसे होगी, इससे लाभ, समृद्धि, कामनाओं की पूर्ति, इच्छा पूर्ति का भाव है ये। मित्र, बड़े भाई का भी भाव है। पिंडली, परामर्शदाता, रोग मुक्ति, पुत्र वधु, क्योंकि पंचम से सप्तम है तो पुत्र वधु का भाव हो गया, आपके पुत्र की पत्नी या जमाई, इच्छा पूर्ति, कार्यों में सफलता। ये सब हम 11वां भाव से देखते हैं। 11वां भाव कान, अंगों में आता है कान, ईयर्स। इसका कारक प्लेनेट है गुरु। नेक्स्ट है आपका 12वां भाव, 12वां भाव, जिसे व्यय भाव भी बोलते हैं। ये मोक्ष, विदेश यात्रा और हानि का भाव है, आइसोलेशन का भाव है, डाइवोर्स, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, और इसे व्यय भाव बोलते हैं। इसे आंख, ये पैर है, 12वां भाव पाँव है, और ये बाईं आंख भी देखते हैं इससे। हानि, दंड, कारावास, व्यय, दान, ये मोक्ष का भी घर है। वैदिक यज्ञ, अदा किया गया जुर्माना, विवाह इतर काम क्रीड़ा और यौन संबंधों से उत्पन्न रोग। ये सब हम 12वें भाव से देखते हैं। 12वां भाव जो है आइसोलेशन का भाव है, काम क्रीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, अयाशी, भोग विलास, पत्नी की हानि, शादी में नुकसान, तलाक, नौकरी छूटना, अपने लोगों से अलगाव, संबंध विच्छेद, लंबी यात्राएं
और विदेश यात्रा, ये सब हम देखते हैं 12वें भाव से। अगर 12वें भाव में केतु हो तो मोक्ष प्राप्ति का योग है। 12वें भाव में केतु बहुत बढ़िया होता है और 12वें भाव का शुक्र भी बहुत बढ़िया होता है। 12वें भाव में अगर शुक्र स्थित है तो लग्जरियस लाइफ, सभी ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ, सुख सुविधाएं, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसके पास धन की कमी नहीं रहती, हर इच्छा पूर्ति होती है। तो ये थे अपने, और 12वें भाव का कारक प्लेनेट है, क्या है कारक प्लेनेट बताएं निधि जी। शनि और शुक्र। शुक्र है आपका लग्जरी के लिए, शनि उसका मेन कारक इसका कारक प्लेनेट शनि है और भोग विलास के लिए कारक प्लेनेट यहाँ पर है शुक्र। और यहाँ पर केतु हो अगर तो मोक्ष प्राप्ति का योग होता है। केतु यहाँ पर 12th हाउस में बढ़िया होता है। तो ये थे अपने 12 भाव। 12 भावों का डिटेल में हमने स्टडी किया। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है।